अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बेहोशी, जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी तारी हो गई है। तो इसके होने की वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये किन किन अलामतों को ज़ाहिर करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बेहोशी जो है, ये बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकती है। और ये बेहोशी जो है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, शॉक या सदमा, ये उसी की एक हालत है। इसमें क्या होता है कि मरीज़ जो है वो जिस्मानी और ज़हनी हवास जो है वो आर्जी तौर पर खो बैठता है। यानी कि आर्जी तौर पर बिल्कुल जो है वो हवास अपने खो देता है, उसे कुछ बात समझ नहीं आ रही होती या वो कुछ बात कर नहीं सकता। तो इस वजह से वो क्या होता है कि वो अपने हवास जो है वो खो बैठते हैं। अब ये किन वजूहात की वजह से होता है, इसके ऊपर बात करते हैं कि खुदा न खासा हमारे सांस वाली नाली में अगर कोई फॉरेन बॉडी फंस जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड, हमारे सांस वाली नाली में अगर कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है या किसी वजह से हमारा सांस वाला रास्ता जो है वो ब्लॉक होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो बेहोशी हो सकती है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है शदीद दर्द। यानी कि अगर बहुत शदीद दर्द हो, वो किसी भी इंजरीज की वजह से हो सकता है कि बहुत शदीद दर्द हो सकता है, तो उसकी वजह से भी जो है बंदा वो बेहोशी में जा सकता है। इसी तरह जो है वो शदीद सदमा जो है, वो अगर अचानक उसने बुरी खबर सुन ली है जो कि उसकी सेहत के ऊपर नागवार गुजरी है, तो उसकी वजह से भी जो है मरीज वो बेहोशी में जा सकता है। तो एक चीज़ जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी, फालिज, हार्ट अटैक, इसकी वजह से भी या स्ट्रोक की वजह से भी जो है मरीज वो बेहोशी में चले जाते हैं। इसी तरह शदीद डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है पेशेंट बेहोशी में जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। इसी तरह अगर हमारे नमकियात की अनबैलेंस हो जाए, जिस तरह की नमकियात जो हमारे जिस्म में है, सोडियम पोटाशियम जो है वो उनमें भी कोई अनबैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो है क्या है, बंदा वो मरीज जो है वो बेहोशी में जा सकता है। इसी तरह हार्ट एंड किडनी फेलियर और उसके बाद जो है दिल फेल हो जाए, इसकी वजह से बंदा बेहोशी में जा सकता है। इसी तरह लीवर एंड किडनी फेलियर, यानी कि अगर गुर्दे और जिगर भी फेल हो जाए, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बेहोशी में चले जाते हैं। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि जो जिनके जिगर खराब होते हैं वो आखिरी स्टेज में जो है वो बेहोशी में चले जाते हैं। तो ये वजूहात है जिनकी वजह से जो है बंदा जो है वो बेहोशी या अनकॉन्शियस हो जाता है। आगे इसकी अलामतें क्या होती है कि अनकॉन्शियस होता है, तो इसको क्या होता है कि उसके जिस्म में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कम होती है। यानी कि उसकी ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसमें क्या होगा कि उसके हाथ पाँव और जो लिप्स हैं वो ब्लीडिश होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह जब बंदा बेहोशी की हालत में होता है तो उसके जो सांस की रफ्तार है वो भी बिगड़ सकती है। यानी कि उसकी सांस की रफ्तार भी जो है इरेगुलर हो सकती है। जैसे कि हम रेगुलर आम रूटीन में जो सांस लेते हैं, या तो उसका सांस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करना लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेने जा सकता है, या फिर वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये वजूहात या अलामतें सामने आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि और मरीज का जो जिस्म है वो भी ठंडा पड़ सकता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। और बेहोशी की वजह से जो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की मिकदार सप्लाई हमारे जिस्म में सही नहीं होती या इसकी मिकदार जो जितनी हमें चाहिए वो नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो अक्सर गिर जाता है। जबकि वो शदीद जैसे कोई चोट लगी है और उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा खून बह गया है, यानी कि हाइपोहेमोरेजिक शॉक होता है, यानी कि हमारे जिस्म से जो है बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है, तो उसकी सूरत में भी क्या है कि बंदा वो बेहोशी में चला जाता है। अब अगर ये हो जाता है तो इससे सबसे पहले हमने करना क्या है, मरीज को खुली फिजा में लेके जाना है। ठीक है, अगर उसके सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको सांस बहाल करने की कोशिश करनी है। इसी तरह का खुदा न खासा उसका सांस रुक गया है तो उसे मसनूई तरीके से जो है उसका सांस जो है वो हमने बहाल करना है। और इसी तरह खुदा न खासा अगर उसके सांस या खुराक की नाली में रुकावट है तो उसको दूर करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये जब बंदा बेहोश हो जाता है तो उसमें की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ का एहतियात बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। हमारे यहाँ ये क्या होता है, कोई बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है या अपने आवाज़ खो बैठता है, तो उसमें क्या होता है कि लोग उसको जो है ऊपर से पानी शानी देना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बंदा अनकॉन्शियस होता है, पहले ही उसको समझ नहीं आ रही होती, जाहिर सी बात उसके आवाज़ से काम नहीं कर रहे, तो वो उस वक्त दिया हुआ पानी जो है
उसके लिए वबारे जान बढ़ सकता है। कैसे कि वो खुदा न खास्ता उसकी सांस वाली नाली में चले जाएगा और उसका एरिया जो है वो ब्लॉक कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी जो है ऑन द स्पॉट वो डेथ हो सकती है। ये चीज़ अपने मद्देनजर रखते हुए अगर वो आपके सामने कोई बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, अगर तो वो होश में है तो उसे पीने के लिए ज़रूर कुछ दें। अगर वो अनकॉन्शियस है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही, वो अपने आवाज़ में नहीं है, तो उसने आपने एक चीज़ काम करना है कि उसको कोई भी चीज़ आपने पीने के लिए नहीं देनी। मरीज को खुली हवा में रखना है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन मिल सके। तो ये चीज़ों का एहतियात बहुत ज़रूरी है जो कि उस मरीज़ की जान बचाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे ज़रूर शेयर किया करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।